हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल शान ब्लॉग। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ वही अच्छे होंगे। देखिए गाइज, आज जो है एनपीसीएल असिस्टेंट ग्रेड 1 कैगा का एग्जाम कंडक्ट हुआ है। ठीक है, तो असिस्टेंट ग्रेड 1 एचआर वालों का आज फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट दोनों में एग्जाम हो चुका है एंड कल भी होने वाला असिस्टेंट ग्रेड 1 एचआर, फाइनेंस और C&MM। तो दोनों का तीनों का सिलेबस सेम रहता है। ठीक है, बाकी आज का जो मैं आप लोगों को रिव्यू देने वाला हूं, पहले मैं आप लोगों को क्वेश्चंस बताऊंगा, उसके बाद में आप कैंडिडेट्स की रिकॉर्डिंग भी सुनना। ठीक है, जिन लोगों ने मुझे रिव्यू दिया, और मैंने ज़्यादा कैंडिडेट से नहीं पूछा है। क्यों? बहुत सारे लोगों के मैसेज आ चुके हैं मेरे पास में, क्योंकि फिर वीडियो हमारी बड़ी हो जाती है। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग 2 कैंडिडेट्स की आप लोग सुन लेना लास्ट में, बट उससे पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को रिव्यू दूंगा। देखिए गाइस, एनपीसीएल असिस्टेंट ग्रेड 1 जो एनपीसीएल मुंबई का एग्जाम कंडक्ट हुआ था नवंबर 2024 में, उसी के बेस पर हमने पूरा सिलेबस रेडी किया, उसी के बेस पर हमने मॉक टेस्ट डिजाइन करवाए। ठीक है, सेम टू सेम सारी चीजें देखने को मिली, सिलेबस से बाहर कोई भी चीज नहीं गई। ठीक है, जैसा मैंने इन लोगों को इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी मैंने अपने पेड मेंबर्स को बता दिए थे और उनमें से क्वेश्चंस फंसे हैं। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो डायरेक्टली सेम टू सेम मॉक टेस्ट से आ रहे हैं। ठीक है, तो जब आप रिकॉर्डिंग सुनेंगे तब पता चल। अगर आप लोगों को एनपीसीएल काकरापारा या कहेगा कि तारापुर की प्रिपरेशन करनी है, तो आप लोग हमारी पेड मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, देखिए गाइज, आज का मैं आप लोगों को क्वेश्चंस बता देता हूं। जिन लोगों ने ये फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस हैं, सेकंड के अभी मेरे पास आए नहीं है। ठीक है, क्योंकि कैंडिडेट्स जो है एग्जाम से जैसे निकलते हैं, फिर उन लोगों को अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचना होता है, लाइक रूम वगैरह या घर पर। ठीक है, तो निकलते हैं, कुछ बहुत सारे लोगों को ट्रेन पकड़नी होती है, तो जल्दी जल्दी में नहीं बता पाते हैं। तो ये मॉर्निंग में आ गए थे जिन लोगों का हो गया था। ठीक है, एक आध क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि उससे रिलेट हो, क्योंकि सभी लोग जैसे ही एग्जाम से निकलते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसा होता है जो कैंडिडेट्स को याद नहीं रहते, तो उसके आसपास का बता देते हैं। ठीक है, लेकिन जिन लोगों ने आज की 8 मार्च 2026 यानी आज की मॉर्निंग शिफ्ट में एग्जाम दिया होगा, उन सभी लोगों को पता होगा। ठीक है, तो मैं सबसे पहले बता देता हूं। देखो भाई, वीडियो को स्किप मत करना और लाइक जरूर कर देना यार, लाइक नहीं करते हो आप लोग वीडियोस को। देखो, सबसे पहले इंग्लिश सेक्शन, इंग्लिश का लेवल इजी टू मॉडरेट था। पैसेज फिल इन द ब्लैंक्स, एक पैसेज दिया हुआ था, उसमें ब्लैंक्स थे और उन्हीं ब्लैंक से 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे। फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चंस थे। ठीक है, इंग्लिश में सेंटेंस रीअरेंजमेंट पैरा जंबल पूछा गया था, 3 क्वेश्चंस आए थे। सेंटेंस को सही ऑर्डर में अरेंज करना। ठीक है, लेवल इजी था। उसके बाद में करेक्ट सेंटेंस आइडेंटिफिकेशन, 2 क्वेश्चंस आए थे, 4 सेंटेंस दिए गए थे और उनमें सही सेंटेंस चुनना था। ठीक है, उसके बाद में कंप्यूटर वाले पर अगर आते हैं तो कंप्यूटर सेक्शन बहुत इजी था भाई। देखिए, एनपीसीएल कैगा का एग्जाम इजी आ रहा है। ठीक है, बाकी कैट 1 वालों का थोड़ा हार्ड बना था। कंप्यूटर सेक्शन इजी था। एमएस वर्ड शॉर्टकट कीज पूछी थी। एमएस वर्ड में जो शॉर्टकट कीज यूज होती हैं, लाइक 2 शॉर्टकट की रिलेटेड क्वेश्चन थे। कंप्यूटर वायरस से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। ठीक है, जीके एंड करंट। देखो, कंप्यूटर जो है वो बेसिक आ रहा है, बेसिक कंप्यूटर आता है, ज्यादा हार्ड नहीं आ रहा है, बहुत नॉर्मल क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, अगर आप लोग हमारे मॉक टेस्ट भी अगर कर लेंगे तो कंप्यूटर पूरा फंस जाएगा उसमें से। ठीक है, उसी लेवल का मुंबई वाले एग्जाम में कॉपी पेस्ट कंप्यूटर मिला था। कंप्यूटर और इंग्लिश ग्रामर ही आप लोगों को स्टेज 1 पास करवाते हैं। ठीक है, ये स्टेज 1 के क्वेश्चन थे। अब जीके एंड करंट अफेयर्स की बात करें, देखो मैं स्टेज 1 और स्टेज 2 का दोनों का रिव्यू देने वाला हूं आप सभी लोगों को। और देखिए गाइज, मैं सबसे पहले बता दूं, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, 7:30 बजे रिपोर्टिंग टाइम है, 8:30 बजे गेट क्लोजिंग है, 9 बजे से 12 बजे एग्जाम खत्म है। ठीक है, शाम की अगर बात करें तो 1 बजे रिपोर्टिंग टाइम है और 2 बजे गेट क्लोजिंग है, 2:30 बजे से पेपर स्टार्ट है, 5:30 बजे एग्जिट है। ठीक है, जीके एंड करंट अफेयर्स की बात करें तो 2025 की भी पूछी जा रही है, 2026 की भी पूछी जा रही है। काकरापारा न्यूक्लियर पावर प्लांट किस स्टेट में, ये क्वेश्चन आया था, तो गुजरात में। पद्म विभूषण से रिलेटेड क्वेश्चन था। रामसर साइट से क्वेश्चन था। बैडमिंटन में पहला ओलंपिक गोल्ड किसने जीता, ये क्वेश्चन बना था। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 ब्रांड एम्बेसडर कौन है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था आज के में। वर्ल्ड न्यूक्लियर डे कब मनाया जाता है, जैसे 28 अक्टूबर को मनाया जाता है।
IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वियना ऑस्ट्रिया में है, ठीक है। कोडागू कॉफी लैंड किस स्टेट में? कोडागू कॉफी की जगह पूछी गई थी कि कोडागू कॉफी की जगह जो है वो किस स्टेट में? तो कर्नाटक स्टेट में। स्पेस सैटेलाइट क्वेश्चंस थे, 4 ऑप्शन दिए गए थे, पूछा था इनमें से कौन सा सैटेलाइट इंडिया ने लॉन्च नहीं किया गया। मतलब 3 सैटेलाइट अपने इंडिया के दे दिए और 1 सैटेलाइट कोई बाहर का दे दिया, फॉरेन कंट्रीज का, ठीक है। तो बताया गया था कि इनमें से कौन सा सैटेलाइट इंडिया ने लॉन्च नहीं किया, ठीक है। ग्रीनलैंड जियोग्राफिकल किस कॉन्टिनेंट में आता है? रिपब्लिक डे 2025 चीफ गेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन था जो 26 जनवरी 2026 को, एक मिनट, रिपब्लिक डे 2025 नहीं 2026 होगा गाइस। देखिए इन्होंने तो 2025 लिखा है, बट अब मैं इसमें कंफ्यूज हूं क्योंकि 2026 भी हो सकता है अभी रिसेंटली वाला, या 2025 हो सकता है, ठीक है। तो जिन लोगों ने एग्जाम दिया है तो उनको पता होगा। पूछा गया है कि उनमें से यूरोपीय कमीशन का प्रेसिडेंट कौन है? प्लेसेस क्वेश्चन से कई प्लेसेस के नाम दिए गए थे, पूछा गया था इनमें से कौन सा राजस्थान में है। कई जगहों के नाम दिए और पूछा गया था कि राजस्थान में कौन सा है। ऑप्शंस में ऑल ऑफ द अबव भी था, ठीक है। कंट्री कैपिटल क्वेश्चंस, एक जो है एक क्वेश्चन था किसी कंट्री का नाम दिया हुआ था और कैपिटल पूछी थी, ठीक है, राजधानी पूछी थी, तो उससे भी क्वेश्चन था, ठीक है गाइस। देखिए ये तो हो गया स्टेज 1 के क्वेश्चंस, ठीक है। अब हम स्टेज 2 की बात करते हैं। जैसे मैथमेटिक्स सेक्शंस की अगर बात करते हैं तो DI से क्वेश्चन था, DI सेट दिया गया था, उसमें 5 क्वेश्चन आए थे। अर्थमेटिक क्वेश्चंस, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, मिक्सचर एंड एलिगेशन, बोर्ड मास क्वेश्चन से लगभग 10 क्वेश्चन थे। इन्होंने बताया कि 25 क्वेश्चन से लगभग 10 क्वेश्चन बोर्ड मास थे। स्क्वायर एंड क्यूब से रिलेटेड क्वेश्चंस भी थे, ठीक है। अगर रीजनिंग की बात करें तो एक पजल था, उससे 5 क्वेश्चंस बने हुए थे। इनइक्वालिटी 3 क्वेश्चंस, स्टेट में इनइक्वालिटी से 3 क्वेश्चंस थे, ठीक है। अभी रिसेंटली जो मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की वीडियो बनाई है उनमें बहुत अच्छे से कई बार मैंने रिपीट किया था कि इनइक्वालिटी करके दाना। जिन लोगों ने अच्छे से वो वीडियो देखी होगी उनको पता होगा इनइक्वालिटी से मैंने कितनी बार बताया, ठीक है। तो यही क्वेश्चंस आए थे। बाकी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस थे, कई क्वेश्चंस लॉजिकल स्टेटमेंट बेस्ड थे जिसमें रीजनिंग लगाकर आंसर, रीजनिंग में लॉजिकल क्रिटिकल रीजनिंग से पूछी गई थी। लेकिन जो डायग्राम वाले क्वेश्चन थे, डायग्राम वाला क्वेश्चन एक भी नहीं आया, ठीक है। नंबर बेस्ड पजल था, एग्जाम्पल टाइप के नंबर दिए गए हैं, क्वेश्चन जैसे इवन नंबर्स को सम निकालो, लेफ्ट साइड, मतलब एक सीरीज दे दी, उसमें से पूछा था कि जो इवन नंबर्स हैं उनका सम निकालो और लेफ्ट साइड से इवन नंबर्स और राइट साइड से ऑड नंबर्स का मल्टीप्लाई करो, ठीक है। मतलब लेफ्ट साइड से जितने भी इवन नंबर्स हैं उनका और राइट साइड से जो ऑड नंबर्स हैं उनका मल्टीप्लिकेशन करो, ठीक है। तो गाइज इन्होंने देखिए जो रिव्यू दिया है वो कुछ क्वेश्चंस ऐसा हो सकता है कि उन्होंने रिलेट बता दिए हों क्योंकि पूरी तरीके से याद नहीं रहता है। देखो ओवरऑल एग्जाम इजी टू मॉडरेट था, इंग्लिश इजी थी, कंप्यूटर इजी था, जीके मॉडरेट थी, मैथ मॉडरेट, रीजनिंग मॉडरेट, मतलब हार्ड नहीं कह सकते इसको हम, ठीक है। बाकी आप लोग ये रिकॉर्डिंग 2 रिकॉर्डिंग है वो अच्छे से सुन लीजिएगा। और जिन लोगों का कल एग्जाम है मैंने भाई आप लोगों को बता दिया, जिन्होंने हमारे मॉक टेस्ट अच्छे से लगाए होंगे उनको सब कुछ पता होगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। और वो लोग बहुत फायदेमंद रहेंगे, ठीक है। चलिए गाइज पहले दोनों रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, उसके बाद में मुझे बताइएगा। और अगर आप लोगों को काकरापारा या कैगा की तारापुर की प्रिपरेशन करनी है तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। रिकॉर्डिंग सुन लेना अच्छे से, स्किप मत करना। हाँ भैया। बताओ क्या हाल है? हाँ अच्छा हो भैया। अच्छा ये बताओ जितने भी क्वेश्चंस भेजे हैं वो तो मैं अभी रिकॉर्ड कर लूंगा, है ना? हाँ। काफी आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे? मैंने फर्स्ट स्टेज में मैंने 37 अटेंड किए। ठीक है, और सेकंड में? सेकंड में मैंने 40। हमने जितना भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाया था उससे बेनिफिट मिला, लाइक पैटर्न, सिलेबस और ये सारी? हाँ उसमें जो आपने जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस दिए थे ना, हाँ
उससे बहुत बेनिफिट हुआ, क्योंकि जो रीजनिंग था ना, रीजनिंग, हाँ, क्रिटिकल रीजनिंग है। हाँ वो पूरा का पूरा स्टेटमेंट बेस्ड था, लाइक आर्ग्यूमेंट और स्टेटमेंट। मतलब पूरा पैटर्न कॉपी पेस्ट आया है। हाँ मतलब अब मैक्सिमम अगर आप क्वेश्चंस देखोगे ना, अगर 25 में से, हम्म। तो 5 क्वेश्चन आप पजल का पकड़ लो, एक ठीक है। पजल देंगे उसमें से 5, 3 क्वेश्चन इनइक्वलिटी, वो बहुत इजी होगा, उसमें कोई आइदर और कुछ नहीं था, डायरेक्ट अच्छा। आंसर, कंक्लूजन 1 या कंक्लूजन 2 या दोनों, ऐसा कंक्लूड होगा हाँ किसी हाँ का। जिसको बेसिक आता होगा ना इनइक्वालिटी का, वो हाँ आराम हाँ। से कर ले। नहीं तो मैंने तो ये चीजें बताई थी कि अभी मैंने इम्पोर्टेंट चैप्टर्स एंड टॉपिक्स वाला उसमें जो मैंने अभी जो मैंने वही है। लास्ट वीडियो बनाई थी उसमें खुद बताया था कि ये वाले चैप्टर से क्वेश्चंस बनेगा ही बनेगा, बताया था कि नहीं? हाँ हाँ, हाँ तो तो बहुत बेसिक सा ही क्वेश्चन पूछा, ऐसा मतलब मेंस लेवल, ऐसा एडवांस लेवल का ऐसा कुछ था नहीं। अगर अच्छा। आपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स किए होंगे ना, लाइक मॉक टेस्ट वगैरह लगाए होंगे ना, हम्म तो आपको लाइक जो मेरा इनइक्वालिटी था ना, तो जो आपके में था उसमें आइदर और के सब क्वेश्चंस थे ना, हम्म। तो थोड़ा डीप था। पर जो मैंने जब एग्जाम दिया ना, तो उसमें मतलब पेपर पेन की भी जरूरत नहीं पड़ी, ऐसे ही मतलब समझ देखिए आ गया। हमको एक्चुअली हमको देना पड़ता है, लेवल बनाना हाँ पड़ता है। मान लेवल, लीजिए इसी लेवल का आ जाता तब तो आप लोग हमको ब्लेम करते, बट उससे इजी आया तो आप लोगों का ही फायदा है ना। आपको ये तो पता चल गया कि इनइक्वालिटी से क्वेश्चन आ रहे हैं, इस चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी टॉपिक पता चल गया आपको, आपने पढ़ा हाँ। है तो फिर आप। एक नया क्वेश्चन भी था, जैसे जैसे उन्होंने नंबर देंगे, लाइक हाँ डिफरेंट डिफरेंट नंबर देंगे, 1, ठीक है। 8, 9, 7। फिर उसमें से ही 5 क्वेश्चंस बनेंगे, लाइक लेफ्ट साइड से इवन नंबर को, 5th इवन नंबर, और राइट साइड से 7th ऑड नंबर को तुम ऐड करो तो हाँ क्या नंबर आता है। तो उससे एक और बनेगा कि सारे इवन नंबर्स को तुम हटा दो, तो अच्छा। ऑड नंबर लेफ्ट साइड से क्या आएगा। हाँ ये तो देखिए रीजनिंग है, रीजनिंग में तो कुछ भी पूछ सकता हाँ है ना। अच्छा फिर ये और बताओ सेकंड स्टेज में आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे? मैंने 40, 40। ठीक है, आपका शिफ्ट कौन सा था? मेरा पहला शिफ्ट था पहला सुबह शिफ्ट वाला। था, ठीक है। बाकी ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपने जैसे भेजे थे, लाइक, ठीक है। बाकी मैं ये सारे वीडियोस में बता दूंगा तो आपको पेपर, लेकिन 40 कम नहीं लग रहा? आपने 40 अटेम्प्ट किए। नहीं मेरे को तो सही लगे, क्योंकि मैं मतलब ना रिस्क नहीं लेना चाहता था, एक्चुअली क्या हुआ। हाँ ठीक है। हाँ वो 1 मार्क फिर नेगेटिव में जाएगा ना, तो मेरे को वही मतलब डर था। तो कितने लोग नेगेटिव, प्रेजेंट थे आपके सेंटर पर, और सेंटर कहाँ था आपका? तो मेरा जो सेंटर था वो पीनिया में था, बेंगलोर। कहाँ पर? तो उसमें पीनिया, बेंगलोर। अच्छा पिन्या, हाँ पिन्या में सेंटर है तो। उसमें क्या हुआ कि वो 3 फ्लोर थे, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर। ओके, ठीक है। तो थर्ड फ्लोर में आई थिंक 200 बच्चे थे, 200 बच्चे आने चाहिए थे, हाँ और मेरे में आई थिंक 15 या 16 बच्चे थे। मतलब आपके सेंटर पर बहुत कम प्रेजेंट हुए? हाँ आप एक 30-35 लगा सकते हो, 30 लगा सकते हो। 40%? हाँ 30, अच्छा ठीक है। क्योंकि ना जो इन्विजिलेटर आए थे ना, वो बहुत सारे लोग आए थे, लाइक अभी 8-9 इन्विजिलेटर थे, उसमें से लाइक सिर्फ 3 से 4 लोग ही मतलब ऐसे घूम रहे थे, बाकी सब बैठ गए थे। एनपीसीआई के ऑफिसर्स भी थे? हाँ एक ऑफिसर आए थे, एक सर टाइप थे, उनके जो ये होता है ना आईडी कार्ड, तो हम्म। वो आईडी का जो स्ट्रैप होता है ना, उसमें एनपीसीएल का से लिखा हुआ था। अच्छा अच्छा। तो वो मतलब वो सबसे पूछ रहे थे, लाइक एग्जाम का एक्सपीरियंस कैसा था, लाइक जब अच्छा हम बाहर अच्छा। आए थे ना, तब ऐसे पूछ रहे थे, लाइक कैसा लगा सेंटर में, कोई मतलब बुराई थी अच्छा कि नहीं अच्छा करके। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग बताइए कि आपने मेरे यहाँ से प्रिपरेशन किया, आपको कैसा लगा एग्जाम देकर? क्योंकि एग्जाम से पहले तो हमने प्रिपरेशन कराई, सारा कुछ गाइड ही गया आपको, ठीक है, एज अ हाँ मेंटर। तो आपको कैसा लगा फीडबैक? अगर मैं वन वर्ड में कहूँ तो अमेजिंग ही था, क्योंकि जो हमने जो मॉक लगाए थे ना, जो जी जी। आपने 20 मॉक्स, अगर हाँ मॉक्स इज इनफ, हाँ मॉक्स में अगर आपने ठीक से प्रैक्टिस किया होगा, लाइक एक एक क्वेश्चंस को आपने लाइक बिल्कुल। लिखा होगा, प्रैक्टिस किया होगा, समझा होगा, हाँ तो हाँ। बहुत मतलब आपका पेपर अच्छा जाएगा। भाई देखो मैंने लास्ट टाइम भी बोल दिया था कि मेरे जितने भी मॉक टेस्ट है सब लोग लगा कर जाना, सब लोगों से मैं कह रहा हूँ। फिर भी मैं कह रहा हूँ प्लांट ऑपरेटर वाले कैंडिडेट से भी, आईटीआई वाले कैंडिडेट्स भी, कि मेरे मॉक टेस्ट बहुत अच्छे लेवल के बनाए हुए हैं मैंने, सेम आईबीपीएस पैटर्न पर। अगर लगा हाँ के जाओगे आपका फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। फर्स्ट पार्ट में जो जीके क्वेश्चंस था ना, वो अच्छा भी मतलब जीके में ये बताओ, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स वगैरह आई या ओनली करंट अफेयर? ऐसा है, नहीं नहीं, उसमें से कुछ सिर्फ करंट अफेयर थी। ठीक और है, अगर तो करंट अफेयर ज्योग्राफी, 2025 की थी 2026 की? हाँ 2025 और 26 दोनों की थी। अच्छा दोनों की थी, ठीक है। हाँ और मतलब बाकी सब थे कंप्यूटर नहीं, कैसा था? कंप्यूटर इजी था, पर जो क्वेश्चन जो ऐसे पूछते हैं ना, हाँ वो थोड़ा मतलब घुमा के पूछते हैं। अभी एक पहला क्वेश्चन था कि एक ऐसा मतलब इंस्ट्रूमेंट ना, जो हमें 3D में सब दिखाए, लाइक अच्छा। 3D में हमको फील कराए। तो ऑप्शन में था कि एआई, वर्चुअल रियलिटी, और आई थिंक एक था सुपर कंप्यूटर करके ऐसा था। तो अच्छा वर्चुअल रियलिटी में मैंने मतलब आंसर टिक किया। वो अच्छा। वीआर आता है ना, वीआर हेडसेट, उसमें तो मतलब ऐसा घुमा के देते, बाकी सब सही है। हाँ मतलब बाकी मैंने शॉर्टकट आए थे तो। सेकंड शिफ्ट वालों से भी बात की, वो भी ये बोल रहे हैं कि मतलब क्वेश्चंस बहुत इजी आ रहे हैं कंप्यूटर के।
हाँ मतलब थोड़ा मतलब अगर इंग्लिश या हिंदी में भी वो सेम मतलब थोड़ा अच्छा दिमाग ये नहीं बताइए, चलेगा। ट्रांसलेशन एरर था? आपका मीडियम क्या था, हाँ हिंदी या हाँ, इंग्लिश? हिंदी हिंदी था। अच्छा, तो ट्रांसलेशन एरर था? मीडियम मतलब भैया ऐसा जाए तो सिर्फ 2 ही पूछते, लाइक हिंदी में चाहिए कि कन्नड़ा में चाहिए, वरना इंग्लिश में तो कंपलसरी दिया ही था। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ जैसे ट्रांसलेशन एरर क्या होता है, जो इंग्लिश के हाँ वर्ड हाँ होते वो हैं दिया था, डायरेक्ट। मतलब हाँ वो इंग्लिश में ही दिया था, कुछ वर्ड्स ना उन्होंने इंग्लिश में डाल दिए थे, लाइक अच्छा हिंदी के अच्छा, अंदर। मतलब ट्रांसलेशन एरर हो रहा है। हाँ मतलब अगर आप एक कोई तो था मतलब वो बोला ना आपने, वो स्पेस का कोई मिशन था ना, मैंने पूछा था 4 ऐसे स्पेस 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से जो इंडिया ने स्पेस का मिशन नहीं किया, हम्म। वो उन्होंने जो सैटेलाइट लिखा था ना उसको सैटेलाइट ही लिख दिया था। अच्छा अच्छा। हिंदी में हाँ तो इंग्लिश में ही लिखा था, सैटेलाइट को हाँ, सैटेलाइट करके लिखा। हिंदी में तो उपग्रह लिखना चाहिए ना। हाँ वो जो हिंदी वर्ड था वो उन्होंने लिखा नहीं था कुछ कुछ में। ठीक है, बाकी थैंक यू सो मच आपका रिव्यू देने के लिए, और मैं सारी चीज़ें हाँ अभी। एक और मतलब भैया सबको मतलब स्क्वायर और क्यूब्स पढ़ेंगे तो अच्छा होगा भैया। ठीक है, अच्छा स्क्वायर और क्यूब से। हाँ क्योंकि वो जो मैंने बोला मैथ ना और मैथ रीजनिंग का लेवल कैसा आ रहा है, नॉर्मल आ रहा है या बहुत ज़्यादा हार्ड है? हार्ड नहीं है, बहुत मतलब आपसे इजीली सॉल्व हो जाएगा, मतलब ना ऐसा डायरेक्ट एक दिया होगा सब कुछ वैल्यू, अगर आपको हम्म। फॉर्मूला है मतलब जो याद होगा कि परसेंटेज में कैसे निकालते हैं, सिंपल इंटरेस्ट का कैसा मतलब निकालना है, तो आप कर सकते हैं। अच्छा और 5 मार्क का तो दिया ही दिया था डायरेक्ट, मतलब ना ऐसा एक ग्राफ दे देंगे, बस आपको वो ग्राफ पढ़ के आपको आंसर मिल जाएगा, लाइक अच्छा पी अच्छा। क्यू आर एस का हाँ एवरेज वो निकाल होता है, दो। होता है। हेलो। हाँ बोलो, कैसे हो? हाँ अरे पेपर कुछ ठीक था, करंट अफेयर 2026 का आया था सब। अच्छा हाँ, करंट अफेयर 2026 का, ये जनवरी अगर जनवरी फरवरी का? पहले शिफ्ट में सारे करंट अफेयर हमारे इससे आए थे, 25 में अच्छा, से। दोनों शिफ्ट में आपके एग्जाम थे? नहीं, मेरा पहले शिफ्ट मेरा एक दोस्त था, उससे बात हुई थी मेरी, अच्छा। तो वो बता रहा था कि भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण नहीं और नहीं, पहले शिफ्ट के तो मेरे पास आ गए हैं, देखो मैं रिव्यू दे दूंगा, है ना। पहले शिफ्ट के तो क्वेश्चंस आ गए हैं मेरे पास। मेरे शिफ्ट में करंट अफेयर जितने आए थे सब 2026 से रिलेटेड थे। एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का आया था 2025 से केरला का, और बाकी ज़्यादातर करंट अफेयर था, कोई भी स्टैटिक चीज़ था ही नहीं, सब के अच्छा, सब स्टैटिक करंट जीके नहीं था, करंट अफेयर्स था ना, जैसा मैंने आप लोगों को बताया था, लाइक के करंट अफेयर्स पे फोकस करना सिलेबस वगैरह में दिया था, उसी के अकॉर्डिंग आया था कि हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी सिलेबस में मैंने दिया ही नहीं था, है ना। पूरा करंट अफेयर था, और कंप्यूटर बहुत ईजी था। कंप्यूटर, हाँ बहुत अच्छा, मतलब कंप्यूटर किससे था, MS ऑफिस से था, किससे था? नहीं, कंप्यूटर जो है बेसिक जनरल कंप्यूटर के बारे में था, कोई स्पेसिफिक ऑफिस या टूल को लेकर के नहीं था। अच्छा एक दो अच्छा, सवाल ठीक है। पावर पॉइंट में हम लोग हाइपरलिंक को कैसे हाँ हाँ, मतलब डालते हैं, कंट्रोल कर बेसिक था सकते जो हैं। हर कोई कर बहुत सकता है। easy था, अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ा तो हो जाएगा। इंग्लिश भी इजी था, कोई मुश्किल नहीं था। एंटोनियम हम्म। बस खाली करेक्शन वर्ड को करेक्ट करना था, और जम्बल वर्ड से बस। अच्छा। और एक स्टोरी थी, स्टोरी में फीचर लाइन भरने थे, 5 ही हो गए, तो जम्बल वर्ड से, और 3 को सही करना था, रिप्लेस करना था, वर्ड 10 हो गए। और ये जो स्टेज 2 में पूरा बैंकिंग वाला पैटर्न आया होगा? नहीं, तो मैथ मैथ का पेपर तो बहुत आसान था, मतलब 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जिनको मतलब अलग बनाता है दूसरे से। बाकी सारे 20 से 22 क्वेश्चन एकदम इजी थे, ऐड सब्ट्रैक्ट किया था, पता नहीं क्या और इनइक्वालिटी वगैरह से क्वेश्चंस मिले? बस नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। इस बार ज़्यादातर एक 5 नंबर का सवाल आया था रीजनिंग में, वो सर्कल वाला कि 5 हाँ हाँ 8 लोग बैठे हैं वो, और एक डायरेक्शन वाला आया था। हाँ। डायरेक्शन में एक ही डायरेक्शन में 5 सवाल है, 5 सिटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट सर्कल वाला था बस। आपका वॉइस कट रहा है। सीटिंग अरेंजमेंट में सिर्फ वो था, गोल वाला सर्कल था, सर्कल सब सेंटर की तरफ सर्कल करके बैठे हैं अच्छा अच्छा। 5 नंबर के लिए। हाँ। और 5 नंबर के लिए डायरेक्शन था, 10 हो गए। अच्छा। और 5 नंबर आपका वो था क्रिटिकल रीजनिंग, मतलब एक स्टेटमेंट दिया हुआ था, उसके ऊपर आपको अपना तर्क देना था, 15 हो गए। और 15 में से 3 क्वेश्चन आपके वो वाले थे, 3 अरे जब्बल वर्ड थे कि कौन सा हाँ। कथन इसमें सब सेम है और कौन सा ऑड है। तो ये बताइए, लेवल कैसा था, हार्ड था, इजी था? मैथ का बहुत इजी था, रीजनिंग का मॉडरेट था। मॉडरेट वो भी इस वजह से जो उसमें 4 सवाल वो वाले आ गए थे, 4-5 सवाल क्रिटिकल रीजनिंग वाले, बस हाँ, ये 5 क्रिटिकल सवाल जो रीजनिंग थे। तो आती है उसमें। बस ये 5 सवाल की वजह से रीजनिंग जो है थोड़ा टफ था। बाकी रीजनिंग भी कोई बहुत टफ नहीं था, इजी था। क्रिटिकल अगर जिसका भी 4-5 4 की 3 भी अगर क्रिटिकल सही हो गए तो मान के चलिए उसके 22-23 रीजनिंग सही हो जाएंगे। अच्छा अच्छा। और क्रिटिकल बस सही था। बाकी कोई तो प्रॉब्लम नहीं हुई वहाँ पर?
नहीं, यहाँ पे ऐसा कुछ खास बात है नहीं, मगर हाँ नॉर्थ वाले को साउथ से इतना सीखना चाहिए कि यहाँ पे बैग रखने का पैसा नहीं लिए थे, फ्री ऑफ कॉस्ट था बैग रखने का। अच्छा अच्छा, तो चलो ये बहुत तो अच्छा था। है। और ठीक है, आपको जितने भी क्वेश्चंस याद हों आप मैसेज में लिख के भेज दीजिए, है ना, जब तक आप रूम पर जा रहे हैं तब अभी हम रिकॉर्ड करके भेज देंगे, लिख नहीं पाएंगे अभी, एक तो रोज़ा रखे हैं, ऊपर से हम अभी सफ़र कर रहे हैं, 2000 किलोमीटर दूर चल कर आए हैं। तक। कोई नहीं और हाँ, ठीक एक है चीज़ और, जी। पहले शिफ्ट में सीटिंग थी सिर्फ 30 लोग की, 30-35 लोग की, मतलब 35 लोग प्रेजेंट हैं, 30-35 लोग। अच्छा, आपके और आपके यहाँ पर कितने लोग प्रेजेंट थे? और मेरे वाले शिफ्ट में करीब कुछ नहीं तो कम से कम 150 लोग प्रेजेंट हैं, सेकंड शिफ्ट में बहुत लोग हैं। अच्छा अच्छा, मतलब नंबर ऑफ 280 की कैंडिडेट्स सीटिंग प्रेजेंट हो रहे हैं। 280 सीटिंग अरेंजमेंट है, जिसमें करीब 150 लोग आए थे, 150-180 लोग आए थे। हाँ, पहली मतलब शिफ्ट ग्रेड वन में बहुत कम लोग एब्सेंट हो रहे हैं। में पहले वाला भी जो है 30-35 लोग थे। अब इसमें हमको ये, इसमें रैशनलाइज होगा कि नहीं होगा, क्या? रैशनलाइज होगा कि नहीं इसमें, क्योंकि अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं ना। नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, नॉर्मलाइजेशन वगैरह कुछ नहीं होता है। ये तो बहुत मतलब एनपीसीआईएल का स्टार्टिंग से एक गंदा आदत है कि वो नॉर्मलाइजेशन नहीं करता है, मल्टीपल शिफ्ट होने के बावजूद भी। चलो खैर, मेरे मैथ्स में 100% 25 आउट ऑफ 25 सही है, मैथ्स में हमको नहीं सोचना है। रीजनिंग में मेरे 20 से 22 पक्का सही है, एकदम 100%। बाकी अल्लाह चलिए कहते हैं। चलिए, अच्छी बात है, इतनी दूर जाने का कम से कम आपका लिस्ट में नाम होना चाहिए। हाँ चल, आना तो चाहिए, बाकी अल्लाह कहते हैं। ठीक है ना, मैं अब आपसे बाद में बात करता हूँ, ठीक है? हाँ हाँ, ठीक ठीक। थैंक यू सो मच।